योर सक्सेस तुम्हारी सफलता, योर फेलियर तुम्हारी असफलता, योर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब किसी भी के ऊपर भी कोई भी प्रभाव डालना, योर होल लाइफ तुम्हारी पूरी जिंदगी, यू कैरी अबाउट विद यू, जो तुम अपने साथ कैरी करते हो तुम्हारी पूरी जिंदगी में, तुम अपनी सक्सेस, सफलता, असफलता, अपना प्रभाव जो है आप अपनी जिंदगी में अपने साथ लेके चलते हो. For your dominant trends of thoughts are the determining factors in your destiny. अब वो क्या कह रहे हैं? For your dominant trends of thought, कि आपके विचारों का जो रुझान है, dominant मतलब रुझान है, dominant trend मतलब प्रमुख रुझान है, are the, ये क्या होते हैं? determining factors होते हैं, निर्धारक हम कह सकते हैं factors, importance होती है इनकी, reason होते हैं ये आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में, आपकी लाइफ में. सेंड फॉर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स एंड ब्लेसिंग्स विल फॉल इनटू योर हैंड्स. अब वो क्या कह रहे हैं? सेंड फोर्थ लिविंग, फोर्थ मतलब क्या होता है? आगे. सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स, की अपने अंदर आपको क्या उजागर करना है, क्या आपको कल्टीवेट करना है, क्या उत्पन्न करना है? स्टेनलेस, स्टेनलेस मतलब क्या होता है? जिसपे कोई भी धब्बा नहीं होता. तो कह रहे हैं कि बुरे विचार जो हैं वो आपको निकालने हैं, ठीक है, अपनी लाइफ से. और जो हैप्पी थॉट्स हैं, अच्छे विचार जो हैं, ब्लेसिंग्स जो हैं हमें मिलती हैं, आशीर्वाद एक तरीके से हम कह सकते हैं, विल फॉल इनटू योर हैंड्स. अगर आप अच्छे अच्छे थॉट्स अपने दिमाग में लाओगे तो क्या होगा? जो ब्लेसिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जाएंगी. एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस. और आपकी जो ये मेज है, मेज मतलब आपकी ये जो जिंदगी है, टेबल यहाँ पे किससे बोल रहे हैं? वो जिंदगी को बोल रहे हैं कि आपकी ये जिंदगी की जो मेज है, जो टेबल है, इसके ऊपर एक पीस का कपड़ा जो है वो एक तरीके से आप बिछा दोगे. टेबल पे कपड़ा बिछाते हैं ना हम, तो वो कह रहे हैं कि ये जो जिंदगी की मेज है इसके ऊपर आप एक शांति का कपड़ा जो है एक तरीके से बिछा दोगे. अगर आप क्या करोगे? हैप्पी थॉट्स, और अगर आप क्या करोगे कि अगर हैप्पी थॉट्स जो हैं वो आप अपनी लाइफ में लाने शुरू करोगे, क्योंकि वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी जिंदगी का. सेंड फोर्थ हेटफुल, impure and unhappy thoughts and curses will rain down upon you and fear and unrest will wait upon your pillow. अब वो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप बुरे दुखदाई विचार जो भी है अगर उन्हें पैदा करोगे, सेंड फोर्थ मतलब उन्हें कल्टीवेट करोगे, उन्हें पैदा करोगे. हेटफुल नफरत वाले, इम्प्योर मतलब कि जो पवित्र नहीं होते, और अनहैप्पी थॉट और मतलब दुखदाई विचार अगर आप क्या करोगे अपनी लाइफ में पैदा करोगे, एंड कर्सेस मतलब श्राप जो हैं उसके बाद आपकी जिंदगी में एक दरीम से बरस जाएंगे. एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो. फियर मतलब डर, और अनरेस्ट मतलब एक अजीब सी घबराहट होती है ना, रेस्ट नहीं होता है जब हमें. तो वो कह रहे हैं कि फियर, डर, घबराहट, अजीब अजीब सी चीजें जो हैं वो आपके तकिए पर आपका इंतजार करेंगी. यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, कि आप ही हो अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट. अनकंडीशनल मतलब जिसपे कोई भी कंडीशन नहीं लगी होती है. हर एक चीज में होता है ना कि ये कंडीशन है इस चीज की. कंडीशन आई होप आप सभी को पता होगा कि अगर आप क्या करोगे कि आप अगर खुद ही क्या हो अपने भाग्य के, अनकंडीशनल का मतलब बेसिकली यहां पर है कि स्वतंत्र, ठीक है. तो वो कह रहा है कि अगर आप ही क्या हो, आप ही एक स्वतंत्र निर्माता हो अपने फेट के, अपनी किस्मत के. बी दैट फेट व्हाट इट मे. अब ये क्या कह रहा है कि आप ही क्या हो, आप ही भाग्य के निर्माता हो, चाहे वो भाग्य कुछ भी हो. बी दैट फेट व्हाट इट मे, कि चाहे वो भाग्य कुछ भी हो आप ही उस भाग्य के निर्माता हो. और एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंसेस विच विल मेक मार योर लाइफ. अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हर एक पल जो होता है, वो यहाँ पे क्या कह रहा है? एवरी मोमेंट मतलब कि हर एक पल तुम क्या करते हो अपने अंदर से ऐसे प्रभाव हम कह सकते हैं कि भेज रहे हो. इन्फ्लुएंसेस मतलब ऐसे प्रभाव आप अपने अंदर से भेज रहे हो जो या तो तुम्हारे जीवन को मतलब कि बना देंगे या फिर
बिगाड़ देंगे. मार योर लाइफ मतलब बिगाड़ देंगे, विच विल मेक, या तो वो जिंदगी बना ही देंगे. तो आप, वो कह रहा है कि हर पल आप अपने अंदर से ऐसे प्रभाव भेज रहे हो जो या तो आपकी जिंदगी को बना देंगे, विच विल मेक, और मार योर लाइफ, जो आपकी जिंदगी बना देंगे या फिर बिल्कुल खराब कर देंगे. लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज एंड लविंग एंड अनसेल्फिश एंड ग्रेट and lasting will be your influence and success even though you make little money. अब वो क्या कह रहा है, let your heart grow large, कि अपने दिल को बहुत ही बड़ा बना लो, बहुत ही loving मतलब प्रिय बना लो, और unselfish मतलब निस्वार्थ बना लो. तब तुम प्रभाव एंड ग्रेट लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस, तब तुम क्या करोगे, तब तुम प्रभाव जो है वो किसी के भी ऊपर, विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, मतलब तब तुम प्रभाव डाल पाओगे अपनी सफलता के ऊपर. इवन दो यू मेक लिटिल मनी, चाहे तुम बहुत थोड़ा सा ही पैसा क्यों ना कमाओ. कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. कन्फाइन मतलब उनकी एक सीमा रखो, उन पे एक, हम कह सकते हैं ना कि एक पकड़ बना के रखो, कि ये एक लिमिट बना के रखो. तो वो कह रहा है कि कन्फाइन इट, इसको क्या करो, एक सीमा के अंदर रखो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के, मतलब अपना जो भी स्वार्थ है ना, वो सभी स्वार्थ, अपने स्वयं के स्वार्थ को एक सीमा में आप ढाल लो, बांध दो, ठीक है. एंड इवन दो यू बिकम अ मिलियनियर, और उसके बाद अगर तुम लखपति भी बन जाते हो, मिलियनियर मतलब उसके बाद अगर तुम लखपति भी बन जाते हो, तब भी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, तब भी तुम्हारा प्रभाव और तुम्हारी सफलता at the final reckoning will be found to be utterly insignificant. तो वो कह रहे हैं तब भी तुम्हारी और सफलता, प्रभाव और सफलता दोनों जो चीज है, मतलब इन्फ्लुएंस और सक्सेस दोनों ही जो चीजें हैं, अंत में पूरी तरीके से महत्वहीन होंगी. उनका कोई भी, हम कह सकते हैं इनसिग्निफिकेंट, मतलब यहाँ क्या लिखा है बच्चों मैंने, महत्वहीन. तो वो कहेंगे वो जो सफलता है वो पूरे तरीके से क्या हो जाएंगी, महत्वहीन हो जाएंगी. समझ में आ गई ये बात? आई होप ये वाला पैराग्राफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. आगे देखते हैं. कल्टिवेट देन, कल्टिवेट क्या करना है, दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट. आपको क्या करना है, शुद्ध, प्योर मतलब शुद्ध, और निस्वार्थ भावना, अनसेल्फिश स्पिरिट यहाँ पर क्या है, निस्वार्थ भावना जो है वो पैदा करनी है. और एंड कंबाइन विद प्योरिटी एंड फेथ, और इसे शुद्धता, प्योरिटी इज शुद्धता एंड फेथ इज विश्वास, इन दोनों को एक साथ, सिंगलनेस ऑफ पर्पस, सिंगलनेस ऑफ पर्पस मतलब उद्देश्य, सिंगलनेस ऑफ पर्पस, इन दोनों चीजों को हमें किससे मिलाना है, शुद्धता और विश्वास से मिलाना है. और इनका जो उद्देश्य होगा, इन दोनों ही चीजों का जो उद्देश्य होगा, एंड यू आर रिवॉल्विंग फ्रॉम विद इन दी एलिमेंट्स. अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन दोनों चीजों को अगर हम, मतलब शुद्धता और विश्वास को तथा एक उद्देश्य से इसे मिलाएं, अनसेल्फिश स्पिरिट और प्योर, और प्योरिटी और फेथ, अगर इन दोनों को हम एक उद्देश्य से मिलाएं, तो तब क्या करोगे, तब तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारी जो स्पिरिट है, तुम्हारी जो आत्मा है, वो हम कह सकते हैं एलिमेंट क्या होता है, एक ऐसे तत्व से इवॉल्व मतलब विकसित होगी, एक ऐसे तत्व से विकसित होगी. आगे क्या कह रहा है, नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ एंड एंड्योरिंग सक्सेस बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर. तो वो कह रहा है कि एक ऐसे तत्व से विकसित होगी जो पूरे तरीके से हेल्दी होगा, मतलब स्वस्थ होगा, और लंबे समय तक चलेगा. अबाउंडिंग मतलब बहुत लंबे समय तक, एंड्यूरिंग सक्सेस आपको मिलेगी जो बहुत ही लंबे समय तक चलेगी, ठीक है. बट ग्रेटनेस ऑफ पावर, ग्रेटनेस ऑफ पावर मतलब क्या होता है, महानता. किसकी महानता, शक्ति की. तो इससे आपकी लाइफ में क्या आएगा, महानता आएगी, और आपको एक तरीके से शक्ति जो है वो मिलेगी. वट एवर योर टास्क में भी, आपका कोई भी काम क्यों ना हो, कोई भी टास्क क्यों ना हो, तुम्हारा कोई भी कार्य क्यों ना हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट. अपना जो पूरा दिमाग है वो पूरे ढंग से हमें क्या करना है, उसी चीज के ऊपर लगाना है.
थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर केपेबल. उसके अंदर आपको क्या डालना है, जितनी भी एनर्जी आपके अंदर है, जितनी भी शक्ति आपके अंदर है, वो पूरी शक्ति उसके अंदर लगा दो, जितने भी आप योग्य हो. The faultless completion of small tasks leads inevitably to large tasks. अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसे पूरी शक्ति को अपने अंदर लगा दो, और जो छोटे छोटे कार्य हैं उसे दोष रहित ढंग से, फॉल्टलेस मतलब जिसमें कोई भी दोष नहीं होता, तो जो छोटे छोटे टास्क हैं उनको दोष रहित ढंग से पूरा करने की हमें क्या करनी है, कोशिश करनी है पूरे तरीके से. ठीक है, और हमें इसी तरीके से आगे बढ़ना है बड़े टास्क की तरफ. इसी तरीके से हमें बड़े टास्क की तरफ आगे बढ़ना है. सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल. तुम्हें क्या देखना है? See to it that you rise by steady climbing. इसकी तरफ इस प्रकार से हमें देखना है, इस तरीके से हमें देखना है कि एक steady मतलब क्या होता है कि एक लगातार आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, and you will never fall. और अब अगर आप ये सभी चीजें इसी प्रकार करोगे तो आप कभी भी नहीं गिरोगे. And herein lies the secret of true power. और यहीं पर क्या होता है, इसी बात में क्या है, सच्ची शक्ति जो है, सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर जो है वो यहीं पर बसता है, यहीं पर इसका जो रहस्य है वो निहित है. लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज. लगातार प्रैक्टिस से आप सीखो. क्या चीज सीखने की वो बात कर रहा है कि लर्न मतलब सीखो, बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस लगातार काम करने से, लगातार किसी भी चीज की प्रैक्टिस करने से क्या करोगे आप सीखोगे हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, कि किस तरीके से हस्बैंड योर रिसोर्सेज का यहाँ पर मतलब क्या है कि जितने भी सारे संसाधन हैं हमारे, जितने भी रिसोर्सेज हमें मिले हैं, तो कैसे हम उन्हें ठीक प्रकार से उनका प्रबंध कर सकते हैं, एंड टू कॉन्सेंट्रेट देम और उन्हें एकाग्र कर सकते हैं एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण पर, अपॉन अ गिवन पॉइंट, जो भी गिवन पॉइंट हमें दिया गया है. तो वो कह रहा है लगातार जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये सीखना है कि कैसे आप अपनी सारी जो आसपास के संसाधन हैं उन्हें हस्बैंड कर सकते हो, मतलब उन्हें निहित कर सकते हो, कैसे उन्हें यूज कर सकते हो. ठीक है. द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवलिटी, foolish chatter or self argument, not to mention wasteful physical excesses. अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है, foolish waste क्या हो, foolish मतलब मूर्ख, तो वो कह रहा है एक foolish आदमी जो होता है वो क्या करता है, अपनी पूरी mental मतलब दिमागी और स्पिरिचुअल एनर्जी, अपनी रूह की जो एनर्जी, अपने बॉडी की जो एनर्जी है वो किस तरीके से बर्बाद कर देता है. फ्रिवलिटी मतलब होता है सिली थिंग्स, छोटी छोटी बकवास चीजों में वो अपनी बेवकूफाना हरकतों से अपनी सारी जो मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी है वो वेस्ट कर देता है. फुलिश चैटर, बकवास बातें जो करते हैं बहुत ज्यादा, और सेल्फिश आर्ग्यूमेंट्स और स्वार्थी बहस जो करते हैं वो, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस. अब वो यहाँ पर एक्सेसेस, अब वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि एक जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपनी दिमाग की और स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है, अपनी दिमाग की और आध्यात्मिक शक्ति को बेफालतू की बकवास बातों में वेस्ट कर देता है, वाद विवाद में वेस्ट कर देता है. जैसे यहाँ पर कह रहा है, और सेल्फिश आर्ग्यूमेंट्स, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस, जैसे कि हम बहुत ज्यादा खाना खाकर अपने आप की बॉडी जो है वो खराब कर लेते हैं, उसी तरीके से हम ये बेफालतू की बातें करके, बहस करके, स्वार्थी बातें करके, आर्ग्यूमेंट्स करके हम क्या करते हैं, अपनी जो हम कहते हैं हम ना टाइम वेस्ट करते हैं और अपनी एनर्जी भी एक तरीके से वेस्ट कर देते हैं. ठीक है. If you would acquire overcoming power, you must cultivate poise and passivity. अब वो क्या कह रहा है कि अगर तुम If you would acquire overcoming power, अगर तुम नियंत्रित करने वाली शक्ति को प्राप्त करते हो, acquire overcoming power, नियंत्रित करने वाली शक्ति को प्राप्त करते हो, यू मस्ट कल्टिवेट पॉइज एंड पैसिविटी. तो आप क्या उत्पन्न करोगे, पॉइज एंड पैसिविटी, मतलब दिमाग की शांति और बहुत ही अच्छे अच्छे विचार जो है वो आप कल्टिवेट करते हो, मतलब कि उत्पन्न करते हो.
ठीक है। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, तुम्हें अकेले खड़े होने के भी योग्य होना चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, कि तुम्हें अकेले खड़े होने के भी योग्य होना चाहिए। एंड ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमूवेबिलिटी, ठीक है। और वो कह रहा है कि दृढ़ता के साथ सभी शक्ति, ऑल द पावर इज एसोसिएटेड विद इमूवेबिलिटी, कि दृढ़ता के साथ सभी, कौन सी वाली लाइन जो है वो समझ में नहीं आई? इफ यू वुड अक्वायर ओवरकमिंग पावर, ये वाली जो फर्स्ट लाइन ही मैंने अभी बताई है। जो फर्स्ट लाइन हमने अभी बताई है, यही वाली लाइन करनी है क्या? चलो ठीक है, मैं वापस से बता देती हूँ। ये बोल रहे हैं कि इफ यू वुड अक्वायर ओवरकमिंग पावर, कि अगर तुम नियंत्रित करने वाली शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें यू मस्ट कल्टिवेट पॉइस एंड पैसिविटी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें मानसिक संतुलन और मानसिक शांति जो होती है, मानसिक संतुलन और मानसिक शांति जो होती है वो पैदा करनी चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम अकेले खड़े हो सको। एंड ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमूवेबिलिटी, और ये सारी जो शक्ति होती है ये दृढ़ता के साथ जुड़ी हुई होती है। The mountain, the massive rock, the storm-tried oak, all speak to us of power because of their combined solitary grandeur and defiant fixity, while the shifting sand, the yielding twig, and the waving reed speak to us of weakness, because they are movable and non-resistant and are utterly useless when detached from their fellows। अब देखो कितना लंबा सेंटेंस है, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, तो हम एक एक लाइन का जो है वो मतलब देखेंगे। और वो यहाँ क्या कह रहा है कि द माउंटेन, द मैसिव रॉक, पर्वत और बड़ी बड़ी चट्टाने क्या करती हैं? द स्टोन ट्राइड ओक, वो कह रहा है पर्वतें, बड़ी बड़ी चट्टाने, तूफान का मुकाबला करने वाले ओक के पेड़, तूफान का मुकाबला करने वाले ओक के पेड़ सभी हमें क्या बताते हैं? ऑल स्पीक टू अस पावर, सभी हमें किस बारे में बताते हैं? शक्ति के बारे में बताते हैं, राइट ये सभी हमें शक्ति के विषय में बताते हैं। क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर, क्योंकि उनमें देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंड्योर, कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंड्योर मतलब क्योंकि उनमें एकांत महानता तथा दृढ़ता है, एकांत महानता तथा दृढ़ता उनमें है। एंड डिफिएंट फिक्सिटी, एकांत महानता और दृढ़ता है, जबकि डिफिएंट फिक्सिटी वाइल द शिफ्टिंग सैंड, जबकि जो उड़ने वाली रेत होती है और जो झुक जाने वाले पेड़ की शाखा होती है, द यील्डिंग ट्विग एंड द वेविंग रीड, ये जो झुक जाने वाले पेड़ की शाखा होती है और लहराती हुई घास जो होती है, वो क्या होता है? वो सभी हमें वीकनेस के बारे में बताते हैं, कमजोरी के बारे में बताते हैं। वेविंग रीड क्या है? हिलने वाली, हवा से लहराने वाली घास। यील्डिंग ट्विग मतलब झूल जाने वाली लकड़ी या फिर टहनी या फिर हवा में उड़ती हुई जो रेत है, ये हमें किसके बारे में बताती है? कमजोरी के विषय में बताती है। जबकि जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं ये हमें किसके बारे में बता रही हैं? एकांत महत्वता के बारे में बताती है कि कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं ये, जो हर तरीके से एक जगह ही खड़ी रहती हैं डटकर। ठीक है, सो हमें भी हमेशा एक जगह डटकर खड़े रहना होगा। हर एक चीज हमें एक पावर के बारे में और वीकनेस के बारे में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप से बताती है। He is the man of power who, when all his fellows are swayed by some emotion or passion, remains calm and unmoved। अब वो कह रहा है वह व्यक्ति, वो इंसान शक्तिशाली होता है जो उस समय में भी बिल्कुल शांत रहता है और अडिग रहता है, बिल्कुल स्टेडी रहता है, जब उसके जितने भी दोस्त हैं, मतलब फेलोज जो हैं, जितने भी फेलोज हैं, वो सभी किसी भी भावना से स्वेड बाय सम इमोशन, वो सभी किसी भी भावना या फिर
पैशन मतलब उत्तेजना से प्रभावित होते हैं. रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड मतलब वो इंसान हमेशा शांत रहता है, स्टेडी दृढ़ रहता है. जब उसको ही शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है जब उसके बाकी के जो दोस्त हैं वो भावना में बह चुके होते हैं और भावना से प्रभावित हो चुके होते हैं. उस समय पर एक ऐसा मनुष्य ही दृढ़ रह पाता है. ठीक है. कब? कौन सा मनुष्य? जो अक्वायर करता है ओवरकमिंग पावर को और कल्टिवेट करता है पॉइस एंड पैसिविटी. ठीक है. तो आपको एक अकेले खड़े रहना जरूर लाइफ में आना चाहिए. कभी भी किसी की जरूरत जो है वो लाइफ में नहीं पड़नी चाहिए. He only is fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself. अब वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि वह व्यक्ति आदेश देने और नियंत्रण करने में मतलब कंट्रोल करने में, कमांड करने में, वह व्यक्ति कमांड करने में मतलब आदेश देने में और कंट्रोल करने में मतलब नियंत्रण करने में योग्य होता है. Who has succeeded in commanding and controlling himself, जो खुद को आदेश देने और नियंत्रण करने में सफल हो जाता है. वो कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो कि खुद को कमांड करने में और नियंत्रित करने में अगर सफल हो जाता है तो ही वो दूसरों को कमांड और मतलब कि आदेश देने और नियंत्रण देने में योग्य हो सकता है. द हिस्टेरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड द फ्रिवलस, let such seek company or they will fall for lack of support. But the calm, the fearless, the thoughtful and grave, let such seek the solitude of the forest, the desert and the mountain top, and more power will be added to their power, and they will more and more successfully stem the psychic currents and whirlpools which engulf मैनकाइंड. अरे भाई कितनी सारी लंबी चीजें लिख दी इसने. बहुत ही ज्यादा प्रवचन वाला चैप्टर है. सही बता रही हूँ मैं आपको. अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो द हिस्टेरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्रिवलस, यहाँ पे वो क्या कह रहा है? भावुक, हिस्टेरिकल, भावुक, भयभीत और मूर्ख. थॉटलेस, थॉटलेस कौन होता है? मूर्ख. तथा तुच्छ व्यक्ति. फ्रिवलस मतलब तुच्छ व्यक्ति जो होता है, भावुक, भयभीत और तुच्छ मूर्ख व्यक्ति जो होता है, मतलब नहीं, द हिस्टेरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्रिवलस, लेट सच सीक कंपनी. हाँ, कि जो भावुक, भयभीत और मूर्ख और तुच्छ व्यक्तियों की संगति ढूंढता है. ठीक है. लेट सच सीक कंपनी मतलब ऐसे लोगों की जो भी संगति चाहता है या संगति ढूंढनी चाहिए हमें. और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट. अदरवाइज क्या होगा? वो लोग क्या हो जाएंगे? वो सभी बिना हेल्प के मतलब उनके पास अगर हेल्प नहीं होगी तो वो गिर जाएंगे. ठीक है. वो यहाँ पे बेसिकली यही कह रहा है कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मतलब कि डरते हैं, ऐसे लोग होते हैं. ठीक है. उन्हें क्या करना चाहिए? उन व्यक्तियों को संगति ढूंढनी चाहिए. अदरवाइज क्या होगा कि अगर उन्हें हेल्प नहीं मिलेगी तो वो गिर जाएंगे. लेकिन thoughtful and grave, let such seek the solitude of the forest, the desert and the mountain top, and more power will be added to their power. लेकिन जो शांत, ठीक है, निर्भय और थॉटफुल मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, विचारशील और गंभीर व्यक्ति जो होते हैं, ग्रेव मतलब गंभीर व्यक्ति जो होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? इस तरीके के व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? अगर उन्हें जंगल में, सॉलिट्यूड ऑफ द जंगल मतलब कि अगर उन्हें जंगल, रेगिस्तान या फिर पर्वत की चोटी में अकेले भी रहना पड़ता है तब भी उनकी जो पावर होती है, उनकी जो शक्ति होती है वो बढ़ती है और वो और भी ज्यादा सफलतापूर्वक, और भी ज्यादा सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक स्टेम द साइकिक करंट मतलब दुष्प्रभाव डालने वाली जो भावनाएं होती हैं. स्टेम दी साइकिक करंट मैंने यहाँ पर लिखा है. दुष्प्रभाव डालने वाली जो भी भावनाएं होती हैं उनसे वो क्या करते हैं? विच एनगल्फ दी मैनकाइंड. जो एनगल्फ दी मैनकाइंड. मैनकाइंड तो क्या होता है? जो इंसान लोग होते हैं. वो यहाँ पे ये कहना चाहता है, तो वो कह रहा है कि जो इंसान होते हैं एंड वर्लपूल्स,
देखो वापस से बताती हूँ मैं, दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम दी साइकिक करंट्स, की जो बुद्धिमान लोग होते हैं, विचारशील लोग होते हैं, वो अगर उन्हें अकेले रेगिस्तानों में और कहीं पर भी अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो उससे उनकी पावर जो है वो ऐड ही होती है, और ज्यादा बढ़ती ही है, वो और ज्यादा स्ट्रांग ही बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि वो उनकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा और भी स्ट्रांग बन जाती है, और जितनी भी ये दुष्प्रभाव डालने वाली भावनाएं हैं वो उन्हें कुछ, उनका मतलब कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती हैं। पैशन इज नॉट पावर, इट इज द अब्यूज ऑफ पावर। अब वो कह रहा है जो उत्तेजना होती है वो क्या है, पावर नहीं होती। उत्तेजना को हम यहाँ पर शक्ति नहीं कह सकते। उत्तेजना, इट इज द अब्यूज ऑफ पावर, द डिस्पर्जन ऑफ पावर। पैशन इज नॉट पावर, पैशन मतलब उत्तेजना शक्ति नहीं है। ये एक तरीके से हम कहें तो शक्ति का अब्यूज है। अगर हम पैशन को पावर कहते हैं तो एक तरीके से ये शक्ति की बेइज्जती है। द डिस्पर्जन ऑफ पावर, बर्बादी है शक्ति की। पैशन इज लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म विच बीट्स फियर्सली एंड वाइल्डली अपॉन द embattled rock, while power is like the rock itself which remains silent and unmoved through it all। अब वो कह रहा है पावर जो है, शक्ति जो होती है वो किस तरीके की होती है। उत्तेजना तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक भयंकर तूफान की तरह होती है। ठीक है, तूफान की तरह होती है। जो अचल चट्टान जो होती है, एम्बैटल्ड रॉक मतलब जो अचल चट्टान होती हैं, उनको क्या करती है, बीट्स फियर्सली एंड वाइल्डली, उनको बहुत बुरे तरीके से बीट करती है, मतलब एक तरीके से उन्हें मार सकती है। ठीक है, पैशन इज लाइक फ्यूरियस स्टॉर्म, बहुत ही उत्तेजना एक बहुत ही बेकार तूफान के समान होती है जो अचल चट्टानों से भी बहुत भयंकर तरीके से टकराती है, जबकि जो शक्ति होती है स्वयं चट्टान के समान होती है। पैशन क्या बोला उसने, पैशन एक तूफान की तरह है जो कि एक चट्टान से टकरा सकती है, लेकिन जो पावर है वो खुद एक चट्टान की तरह होती है, और उससे कोई भी टकरा जाएगा तो वो बिल्कुल साइलेंट और स्टिल ही खड़ी रहती है, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो वो कह रहे हैं आपको पावर की तरफ जाना है, ना कि पैशन की तरफ। इफ यू हैव नॉट दिस पावर, अगर आपके अंदर ये पावर नहीं है, यू मे अक्वायर इट बाय प्रैक्टिस एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज लाइकवाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। कि अगर आपके पास ये शक्ति नहीं है, अगर आपके पास ये वाली शक्ति नहीं है, तो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो, और अभ्यास करके इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। और शक्ति का जब आरंभ होगा, एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर मतलब शक्ति का जो आरंभ होगा वो बुद्धिमानी के समान होता है। लाइकवाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, वो बुद्धिमानी के समान यहाँ पर बताया गया है। यू मस्ट commence by overcoming those purposeless trivialities to which you have hitherto been a willing victim। hitherto मतलब क्या होता है, यहाँ तक। ठीक है, commence मतलब होता है शुरू करना, और यहाँ पर और क्या है, पर्पसलेस जिसका कोई भी उद्देश्यहीन, और ट्रिविलिटीज मतलब बहुत क्षुद्रता मतलब बहुत तुच्छ काम। तो वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसी उद्देश्यहीन तुच्छ बातों पर तुम्हें काबू पाना शुरू कर देना चाहिए, जिनको तुम मतलब जिनके तुम क्या हो रहे हो, यहाँ पर शिकार हो रहे हो जानबूझकर, जिनके तुम अब तक जानबूझकर शिकार होते हुए आए हो। इन सभी भावनाओं को तुम्हें अपने काबू में कर लेना चाहिए। बॉइस्ट्रस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर मतलब कि बहुत ही बॉइस्ट्रस होता है जो हम बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। तो वो कह रहा है कि प्रबल एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, जिस हंसी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो लाफ्टर। स्लैंडर एंड आइडल टॉक, स्लैंडर मतलब दोष लगाना, और आइडल मतलब बेकार की बातें। एंड जोकिंग मियरली टू रेज अ लाफ, और ऐसे ही केवल मतलब जोक्स क्रैक करते रहना, ठीक है, हंसने के लिए। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, ये सभी चीजों को आपको एक साइड रखना होगा। सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्योंकि इनसे क्या होता है, हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जा की बर्बादी होती है। लेकिन यार अगर लाइफ में फन ही नहीं होगा, जोक्स ही नहीं होंगे, तो हम कैसे खुश कैसे रह पाएंगे। काम करके, पैशन ये सब स्टैंड अलोन करके तो कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जोक्स
हम कह सकते हैं बेफालतू में ऐसे ही हंसना, कभी कभी बेकार की ऐसे ही बातें करना भी हमारी लाइफ में अच्छा होता है। Above all be a single aim, अब वो यहाँ कह रहा है इन सभी बातों से ऊपर एक लक्ष्य बनाओ। Have a legitimate and useful purpose, उद्देश्य को उचित और लाभदायक रखो। And devote yourself unreservedly to it, और दृढ़ता के साथ स्वयं को, अपने आप को इसमें क्या कर दो, डिवोट कर दो, मतलब समर्पित कर दो। लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड, ऐसी कोई भी बात नहीं हो जो तुम्हें इस चीज से अलग कर सके। ड्रॉ यू असाइड, अलग कर सके, इस बात का ध्यान रखना। द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, कि एक जो दोगला इंसान होता है, जिसके दो, एक तरीके से कहते हैं दोहरे मस्तिष्क होते हैं, दो दिमाग होते हैं, वो व्यक्ति अपनी सारी की सारी बातों में क्या होता है, बैलेंस नहीं होता, अस्थिर होता है, एक तरीके से अनस्टेबल होता है। बी ईगर, डिप्लोमेटिक आदमी बोलते हैं ना कि ऐसे भी और ऐसे भी, तो वो यही बोलना चाह रहे हैं। बी ईगर टू लर्न, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए क्या रहो, उत्सुक बनो। बट स्लो टू बेग, लेकिन मांगने के लिए हमेशा धीमे रहो। हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क एंड लेट इट बी योर ओन, कह रहा है कि अपने जो काम है, जितना भी तुम काम कर रहे हो, उसका पूरा ज्ञान प्राप्त कर लो। मतलब आपको आपके काम के बारे में पूरे तरीके से पता होना चाहिए, और किसी को भी अगर पता हो या ना हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अपने काम को पूरा जान लो और इसे अपनी ताकत बना लो। लेट इट बी योर ओन, मतलब इसे अपनी ताकत बना लो। एंड एज यू प्रोसीड, ever flowing the inward guide, the infallible voice, you will pass on from victory to victory and will rise step by step to higher resting places, and your ever broadening outlook will gradually reveal to you the essential beauty and purpose of life। और वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अपनी ये जो काम है इसको पूरे अच्छे तरीके से जान लो और इसे अपनी ताकत बना लो। और जब तुम अपने क्या करोगे, आंतरिक, यहाँ पे इसने बोला ना कि एंड एज यू प्रोसीड एवर फ्लोइंग द इनवर्ड गाइड, जब तुम अपने इनवर्ड गाइड मतलब आंतरिक, अपने दिल के अंदर का जो गाइड है, ठीक है, आंतरिक मार्गदर्शक है, और हमारी जो अंतर आत्मा है, हम क्या करेंगे अगर हम उसको देखेंगे और उसको देखकर आगे बढ़ेंगे। द इनफैलिएबल वॉइस, हमारे अंदर की जो आवाज होती है, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, आप सफलता ही सफलता जो है वो प्राप्त करते जाओगे। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप, और धीरे धीरे करके ऊपर उठोगे, एक बार में एक, जैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे। टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, हायर रेस्टिंग प्लेसेस कौन सी यहाँ पर होती हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं एक शिखर तक आप धीरे धीरे पहुंच जाओगे, और आपका जो योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक है, जो दुनिया को देखने का तरीका है या फिर आपका जो दृष्टिकोण है, वो आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बना देगा, और पर्पस ऑफ लाइफ, आपका उद्देश्य जो है वो भी और ज्यादा सुंदर जो है वो आपके सामने लगेगा। सेल्फ प्योरिफाइड हेल्थ विल बी योर्स, कि आपने अपने अंदर ये जो सभी चीजें शुरू की हैं, तो अपने आप को क्या कर लो, बिल्कुल प्योर बना लो, बिल्कुल शुद्ध बना लो। अपनी हेल्थ जो है वो आपकी पूरे तरीके से सही रहेगी। फेथ प्रोटेक्टेड, विश्वास जो है आपका वो भी क्या होगा, विश्वास को सुरक्षित रखोगे। सक्सेस विल बी योर्स, सफलता तुम्हारी होगी। सेल्फ गवर्नड, सेल्फ गवर्न का मतलब क्या है, क्योंकि वो तुमने ही क्या की होगी, सफलता प्राप्त की होगी। पावर विल बी योर्स, जो ताकत है वो भी तुम्हारी होगी। एंड all that you do will prosper, for ceasing to be a disjointed unit, self enslaved, you will be in harmony with the great law, working no longer against but with the universal life, the eternal God। ठीक है, अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर तुम क्या रखोगे, यहाँ पर देखो, अगर तुम क्या रखोगे, अगर तुम अपने आप को नियंत्रित रखोगे तो तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, तुम्हारी ये फेथ प्रोटेक्टेड रहेगा, पावर तुम्हारी रहेगी, और तुम्हें एक तरीके से शक्ति प्राप्त होगी। और जो कुछ भी तुम करोगे उसमें तुम क्या होगे, फलोगे, फूलोगे अच्छे से। और प्रकृति के जितने भी नियम हैं, ग्रेट लॉ क्या है यहाँ पर, प्रकृति के जितने भी नियम हैं तुम उन्हीं के अनुरूप होगे। और हम कह सकते हैं कि
इसी में वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट बट विद द यूनिवर्सल लाइफ द एटर्नल गॉड की उसी के अकॉर्डिंग, प्रकृति के जितने भी लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग ही अगर तुम काम करोगे तो ही तुम लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से फल फूल पाओगे. एंड व्हाट हेल्थ यू गेन इट विल रिमेन विद यू. जो भी यहाँ पर स्वास्थ्य तुम प्राप्त करोगे, जो भी हेल्थ तुम प्राप्त करोगे, इट विल रिमेन विद यू, ये तुम्हारे साथ रहेगी. व्हाट सक्सेस यू अचीव, जो भी सफलता तुम पाओगे, विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशंस. अब ये कह रहा है कि व्हाट सक्सेस यू अचीव, जो भी सफलता तुम पाओगे वो किसी भी ह्यूमन कंप्यूटेशन, मतलब कि एक इंसान किसी भी चीज की गणना कर ले उस सभी के पार होगी. एंड विल नेवर पास अवे, और वो कभी भी एक से दूसरे पे नहीं जाएगी, वो आपके पास ही रहेगी हमेशा, कभी भी खत्म नहीं होगी. एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू wield विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस. और ये जो प्रभाव और शक्ति तुम प्राप्त करोगे, इससे धीरे धीरे क्या करना होगा, तुम्हें संभालना होगा, और ये धीरे धीरे करके टाइम टू टाइम इंक्रीज होगी. फॉर इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल दैट विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स. अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि वो धीरे धीरे करके युगों युगों तक बढ़ती रहेगी, राइट. और उसके बाद एजेस एंड एजेस, फॉर इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल विच सपोर्ट द यूनिवर्स. अब वो धीरे धीरे करके अगर वो चीज जो है युगों युगों तक बढ़ती रहेगी, क्यों, क्योंकि ये अनचेंजेबल मतलब जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत. तो ये एक हमारा जो यूनिवर्स का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसी तरीके से आपकी सक्सेस भी हो जाएगी जिसे आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे. दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ. और ये ही क्या होगा, आपकी स्वास्थ्य का रहस्य होगा. अ प्योर हार्ट एंड अ वेल ऑर्डर्ड माइंड, एक साफ दिल, एक बिल्कुल ऑर्डर में आपका माइंड, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. और ये ही सफलता का रहस्य है. एन अनफ्लैटरिंग फेथ, अनफ्लैटरिंग मतलब अनाकर्षक विश्वास. एंड अ वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, एक उद्देश्य जो बहुत ही समझदारी से आपने क्या किया है, डायरेक्ट किया है. एंड टू रेन इन विद अनफ्लैटरिंग विल द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर. अब वो कह रहा है यहाँ पे कि अटल विश्वास और बुद्धिमानी से अगर हम कहें कि निर्देशित उद्देश्य जो होता है, डिटरमाइंड, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, डायरेक्टेड पर्पस, वाइजली डायरेक्टेड पर्पस. तो वो कह रहा है कि एक अटल विश्वास और बुद्धिमानी से निर्देशित उद्देश्य सफलता का क्या होता है, रहस्य है. और इच्छाओं पर दृढ़ इच्छा शक्ति, इच्छाओं पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ नियंत्रण करना ही, डार्क स्टीड ऑफ डिजायर ही क्या है, रहस्य है पावर का, सीक्रेट है शक्ति का.